आज मोर्चे को चलते हुए 299 दिन हो गए हैं। कल 300 दिन पूरा करेगा मोर्चा, लगभग 13 फरवरी से जब से चल रहा है। और जो अमर अनशन खनौरी पर चल रहा है वो लगभग 200 दिन 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। तो जो जत्था हमने कल भेजा था बीते कल, जो आज हम मरीजों से मिलने गए थे हॉस्पिटल राजपुरा, जो जख्मी हुए हमारे किसान अथवा मजदूर हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके समक्ष रखता हूं। तस्वीरें भी हम लोग जारी कर देंगे उनकी। हरप्रीत सिंह जी बीकेजू बहराम के, गुरबिंदर सिंह जी इंडियन फार्मर एसोसिएशन, ये दोनों क्रिटिकल है। जो हरप्रीत सिंह है अभी तेजिंद्रा पटियाला में है, राजेंद्रा पटियाला, और दूसरे तो अभी राजपुरा में। इनकी कान से आवाज सुनने की क्षमता चली गई है। इसके बाद कान जो नाम उनका गुरबिंदर सिंह इंडियन फार्मर एसोसिएशन के हैं। आगे हैं अजमेर सिंह जी, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। आगे सुरजीत सिंह जी फूल बीकेजू फूल क्रांतिकारी से सीनियर नेता हैं। आज उनकी स्थिति ठीक है, अभी उनको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। जसवंत सिंह जी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जतिंदर सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। बलबीर सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। स्वर्ण सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। अवतार सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगदीश सिंह जिसे निकनेम से डीसी बोला जाता है, इनको आज रेफर किया जा रहा है, इनकी क्रिटिकल पोजीशन है। बोध सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुखजिंदर सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुरिंदर सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगतार सिंह जी ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जस्सा सिंह और सुमुंद सिंह ये दोनों भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के हैं। और 16 और जख्मी तो इससे अधिक हुए हैं। जो किसानों को आदत होती थोड़ी मोटी चोट की परवाह नहीं करते। पत्रकार बंधुओं ने भी यहां देखा होगा, वो है। तो हम जो को सीरियस था उसे बोलेंगे, ठीक है ना, पीओ चला जाए। आपको एक तस्वीर या पास में नजर आ रही है। तो इस तरह के किसान काफी है, तो 20-25 के नजदीक हो सकते हैं। जिनको लगा भी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत दवाई यहां से लेकर अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और जो हमने कल कहा था कि सरकार का अभी तक हमें कोई भी वार्ता के लिए कोई संदेशा आया नहीं है। और लगभग अब जो हम गए थे हॉस्पिटल से 3 मरीजों 4 को छोड़कर बाकी को आज छुट्टी मिल गई है, तो वो भी कवर अप हो गए हैं। तो आज जो दोनों फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार है, अभी तक तो प्रेस की निगाह से कोई भी बच नहीं सकता। कोई मारू हथियार रिपोर्टिंग में नहीं आया है, ना हमारे पास है, ना हम रखेंगे। और जैसे पहले हम लोग पंजाबी में उसे जाप्ता कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो पहले हमने बना के रखा, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको कल और पूरा किया जाएगा कि कोई किसी किस्म की कमी अनुशासन में ना आए और पीसफुली ढंग से जो है वो जत्था आगे जाए। अब भारत सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया। वो जो कुछ उन्होंने बीते कल किया, जो पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है,
जो लोगों के मन में गुस्सा है पूरे देशवासियों को, भी अब तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात छोड़ दी। पैदल निहत्थे किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, अब क्यों नहीं जाने दिया है? सवाल पूरा देश भाजपा से, सरकार से कर रहा है। और उससे बचने के लिए शिवराज चौहान जी हों या केंद्र के कोई अन्य मंत्री हों या कोई पंजाब के भाजपा के प्रवक्ता हों, उनको ना तो टीवी चैनलों पर कोई जवाब आ रहा है, और वो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बगैर हमसे अभी तक ना तो कोई बात है, ना कोई इससे कोई इस तरह की कोई बात हुई है, फिर भी प्रेस में बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और शिवराज चौहान जी के दो किस्म के बयान जो प्रेस से ज्ञात हुआ, आप ज्यादा जानते होंगे। एक तो हम 50% एमएसपी दे रहे हैं, ये बयान यही हम बोलते हैं जो एक मंत्री ने बोल दिया। एमएसपी का कम मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य हमें दिया जा रहा, सही मूल्य तो हमें मिल नहीं रहा। और न्यूनतम मूल्य में भी उन्होंने कहा 50% दे रहे हैं, उससे भी हमें आधा दिया जा रहा, सरकार बोल रही है। यही हमारा दावा था। फिर न्यूनतम मूल्य का मतलब है हमारी लागत भी पूरी, जो हम खर्चा लगा रहे हैं अपने जेब से, वो भी पूरा नहीं हो रहा। आपने मान लिया भी उससे भी हम आधा दे रहे हैं। और जिस तरह से आपके दावे हैं कि ये देश आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, तो ये विकास का कौन सा मापदंड है? ज्यादातर देश में कृषि प्रधान देश है, किसान है। अगर आप किसान को न्यूनतम मूल्य से भी आधा दे रहे हैं, तो फिर आपके विकास के दावे क्या हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? और सैनी साहब बोल रहे हैं हमारे किसान खुश हैं, वो बताएं। आपके बड़े मंत्री बोल रहे हैं, तो ये उनके दावों के ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा बात वो फिर कह रहे हैं कि हम फसलों के ऊपर एमएसपी देंगे। यह देश को भ्रमित करने की बात है। एमएसपी का ऐलान कर देना यह बड़ी बात नहीं है। 23 फसलों पे एमएसपी आप देते हो, हमारी मांग है जो एमएसपी का आप ऐलान करते हो, अकेले पंजाब अथवा हरियाणा, थोड़ा सा यूपी में उसकी आप खरीद करते हो। यही बात हम कह रहे हैं कि जिन फसलों की एमएसपी आप ऐलानते हैं, उनको मंडी में खरीद की गारंटी का कानून बना के दो। ये हमारी मांग है। एमएसपी का ऐलान करने की मांग नहीं है। देश को, शिवराज चौहान जी को, केंद्र के मंत्री को, कृषि मंत्री को देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए। देश के साथ असत्य बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से किसानों, मजदूरों की समस्या हल होने वाली नहीं है। तो इसलिए जब सरकार का भी हमने देख लिया कि कोई वो बात करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार, और हमने अपना जत्थे में जो जख्मी थे उनको भी रिकवर कर लिया, और अपनी सभी नेताओं से बात करके सभी परिस्थितियों का जायजा ले लिया, तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। अब आपके साथ जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल अपनी बात रखेंगे। हाँ जी। देखो, जिवें कल हरियाणे की सरकार, उन्हां दी पुलिस वालों केंद्र सरकार के कहण दे उत्ते साडे बिल्कुल शांतमई जत्थे दे उत्ते अटैक किया गया उधरों, ਜਾਂ ਸਾਡੇ पत्रकार भरावां दे उत्ते उस अटैक का बुरा असर होया, ਤਾਂ ਇਹ असर अपने आप दे विच इस गल दे उत्ते मोहर लाउंदा हैगा। पूरी दुनिया इस गल दी गवाही भरदी हैगी आ। आम किरती लोग इस गल दे गवाह बनते हैं कि जे पीसफुल तरीके नाल 101 व्यक्तियों का जत्था अपनी ही राजधानी वाल जाण दा फैसला कर बैठिया, ते केंद्र हुकूमत हरियाणे दी सरकार ने उन्हां ते अटैक कीता, जिहदे नाल बहुत सारे साथी साडे जख्मियां दा हवाला दिता हैगा। सो ये मोहर किस गल ते लगदी है भी इत्थे मुल्क दे अंदर कोई किसी भी किस्म की जमहूरीयत नहीं है। इत्थे आम लोकां दी, लोक राज दी कोई गल साबित नहीं हो रही, सगों इस गल दी गवाही भरदा है यह कल दा जिहड़ा अटैक साडे ते हमला व रुख हुकूमतां ने कीता कि देश दी हुकूमत
देश का प्रधानमंत्री जिहड़ा किसान हितैषी होने की गल करदा सी, जिहड़ा इस देश का प्रधानमंत्री 2022 विच भी किसानां दी आमदन दुगनी करन दी गल करदा सी, ओह किसानां दे नाल बिल्कुल भी रत्ती भर भी हमदर्दी रखण नूं, उन्हां दीयां मंगां मन्नण नूं, उन्हां दे मसले हल करन नूं तैयार नहीं दिस रहा। सगों ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣ ਸਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਕੱਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ जीरा साहब ने बुला दे, तेजवीर जी जीरा जी कितने चलो धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का कि आपने कल तमाम मुश्किलों के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाया कि भारत देश के अंदर संविधान किस तरह से काम कर रहा है और कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है। उन्होंने दिखाया कि जो किसान है वो दूसरे दर्जे का है, उस पर अटैक हुआ जा रहा है। आपने हरियाणा की परिस्थितियां देखी होंगी कि हरियाणा के अंदर कल धारा 143-144 लगा दी गई नई बीएनएस के तहत, पर स्कूल बंद कर दिए गए। उनमें रात को 10:30 बजे अनाउंसमेंट कर दी जाती है सभी स्कूलों के कल स्कूल बंद रहेंगे, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और उसके बाद जो शंभू बॉर्डर के पास लगते हुए 15 गांव का इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी शहर के अंदर हम कोई विरोध नहीं कर रहे, सतिंदर सरताज कलाकार के जो कार्यक्रम हुआ था हम उनके विरोधी नहीं है, पर वहीं पर वो कार्यक्रम करवाया जाता है और उसको खुली छूट दी जाती है और वहां हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। ये दोहरा मापदंड जो अपनाया गया है। पर इसके साथ ही कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसान शांतिमय ढंग से दिल्ली कूच कर रहे थे और कल 300वां दिन पूरा हो जाएगा मोर्चे को और कल फिर से शांतिमय ढंग से कूच किया जाएगा। पर इसके साथ ही हम शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, अमर अनशन जगजीत सिंह डल्लेवाल का 12वें दिन का खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। वहां पर फोर्स बढ़ा दी गई, टिकरी बॉर्डर बंद कर दिया गया, कुंडली बॉर्डर बंद कर दिया गया, बहादुरगढ़ के अंदर लगा दिया गया, नारनौद के अंदर बैरिकेड लगा दिए गए, जींद के अंदर बैरिकेड लगा दिए गए। तो ये तमाम फिर से वही एक कश्मीर की तरह खुली जेल बनाने का जो कार्य हरियाणा के अंदर चल रहा है, वो केंद्र सरकार के कहने पर किसानों को बदनाम करने का जो कार्य किया जा रहा है। पर इस पर आपकी एक नजर बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ये देखना कि कल हम फिर एक संख्या आपको दिखाएंगे कि 101 सही किसान मजदूरों का जत्था दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेगा। उन्होंने एक हमारे ऊपर आरोप लगाया कि वो 101 नहीं, हमने बताया कि वो मीडिया के साथी थे, वो आपकी भी गिनती भी साथ में करते हैं। पर आपने देखा कि उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। हमारे कुछ साथी हैं, अभी अमन जी हैं जो अम्बाड़ा से हैं, एक लड़की थी उनको भी गोला लगा है, उनको भी वो भी घायल हुए हैं, जी न्यूज से हैं। तो तमाम आपने देखा कि कितने डिसिप्लिन अनुशासन के अंदर कल की जो कॉल की थी
वो हमने पूरी तरह से निभाई है और कल भी ऐसा ही रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप सब हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जीरा जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਥਾ 101 ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਰ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਥਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਵਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਥਾ 12 ਵਜੇ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੀ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸੀਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਸੀਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, JCBਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾ, ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਢਾਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾ, ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਸੀਤ ਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ राजू जी, राजस्थान। कल सरकार की नैतिक हार हुई है। मोदी जी के मंत्री कुछ मर्जी बोले, लेकिन अपनी आंखें वो अपने आप से मिला नहीं पा रहे। यह आंदोलन लड़ किसान रहा है अग्नि पंक्ति में होकर। ये आंदोलन किसान का भी है, मजदूर का भी है, छोटे दुकानदार का भी है और बड़े व्यापारी का भी है और छोटे इंडस्ट्रिस्ट का भी है। और उसमें भी पंजाब लीड कर रहा है। ये पंजाब एक कहावती पंजाब में, पंजाब ने जम्मिया ने तो नवियां मुहिमा, क्योंकि पंजाब ने अब्दाली को भी रोका, पोर्ट्स को भी रोका, एफए को भी रोका। और जब भी कोई देश में इमरजेंसी लगी थी तब भी पंजाब से ही उसकी आवाज बुलंद हुई थी। इसलिए पंजाब का धन्यवाद तब इसलिए हम करते हैं। लेकिन जो कल आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो खबर गई है, उसने एक नैरेटिव तोड़ दिया। किसान ने नहीं रोकी। ये तो निहत्थे किसान को, खाली हाथ किसान को भी सरकार नहीं जाने दे रही, उसके ऊपर तशद्दुद कर रही है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा हमारे देश के कृषि मंत्री को, लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में खड़े होकर झूठे बयान दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो मंत्री हैं, आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं कि इतने किसान हैं, हम इतने किसानों की फसल एमएसपी पे लेते हैं। क्यों नहीं बताते? वो कल आप आज बोल रहे थे, जब सोयाबीन के भाव घट रहे थे, हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई उस पे, पाम ऑयल पे, ताकि तेल महंगा हो जाए। जब चावल सस्ता हो रहा था, हमने उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई। टोटल बात झूठ बोली जा रही थी, जो कि तथ्यहीन थी। तो हमारे मंत्रियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, इसकी अनेकता में एकता बरकरार रहनी चाहिए। और किसान को अगर आप वाक्य अन्नदाता कहते हो या दिल से मानते हो तो दिल्ली बुलाओ, बात करो, हमारी समस्याओं का हल करो, अन्यथा हम 2 दर्जे के नागरिक नहीं है। हाँ, यूपी से मांगट जी। एक बात रहेगी। हाँ चल, 2 ही एक बात रहेगी मेरी, जो कह रहे हैं एमएसपी, मैं राजस्थान से आता हूं। हमारे 3.5-4 लाख किसान हैं मूंग के इस बार, और मात्र 5,700 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से मात्र 2,500 किसानों की मूंग लेंगे। ये देख लीजिए कितने % एमएसपी में मिल रही है। पत्रकार बंधुओं, जो कल हुआ उसके बारे में हमारे लीडर साहबान ने बात रखी है। तो जब कल यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, तो वहीं पर पार्लियामेंट के बाद जो भारत के कृषि राज्य मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया। तो उनका ये कहना था कि किसान हमारे प्रिय हैं, वो आए, हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये दोहरी नीति कैसी है जो देश चला रहे हैं? एक मंत्री जिसके विषय में जिसकी फील्ड का इतना बड़ा यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट क्या हो रहा है। और रही बात हमारी डिमांड्स की, हमारे चार्टर की, तो हमारी जो डिमांड है, जिसको लेके बार बार वो कह रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक डिमांड है, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,70,000 करोड़ रुपया कॉरपोरेट का वेव ऑफ किया गया है। यदि आप कॉरपोरेट को इतना लोन वेवर दे सकते हैं, तो आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, कल शाम से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका बार बार बयान आई जा रहा है कि इसमें सिर्फ पंजाब के किसान हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिनके घरों में आपने एनएसए की नोटिस चिपका दिए थे, जिनके घरों में हरियाणा के किसानों के, जिनके घरों में उनकी जमीन कुर्की के नोटिस लगा दिए थे, वो कहां के थे? और अभी एक रिसेंट 12 नवंबर को रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि हरियाणा की 70% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। यदि भाजपा का जो विकास का जो फॉर्मूला है आंकलन का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन को ही डेवलपमेंट मानते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी सरकार कैसे चल रही है। और पिछले 2 सालों में, उसी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पिछले 2 सालों में 70 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं। हरियाणा की बात कर रहा हूं। सो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही सरकार को और देश की आवाम को ये विनती है कि सरकार
जो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रही है उनके बहकावे में मत आइए। और ये लड़ाई आप सबके हक की लड़ाई है और इस लड़ाई का जिस भी तरीके से आप समर्थन कर सकते हैं आप इसका समर्थन करिए। धन्यवाद। मैं बस एक गल कहना चाहूंगा, कल प्रो पंजाब एक खबर चला रहा सीगा भी पंधेर होना दी राहुल नाल गल हो गई आ, ये अनपुष्ट खबरां नहीं चलनियां चाहिए। मैं तो ये तो उस तत्थ लियाउणा जिहड़ी होई आ बिल्कुल बिल्कुल ये गलत खबर सीगी, गलत खबर सीगी। ਅਸੀਂ स्पष्ट करते हैं भी चाहे इंडिया गठजोड़ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। नहीं भाई नहीं खुश है। पंधेर जी एक डीजीपी हरियाणा ने चिट्ठी लिखी है डीजीपी पंजाब नूं जिस विच उन्होंने कहा है कि मीडिया के जिहड़े साथी ने उन्हां नूं 1 किलोमीटर दूर रखा जाए प्रोटेस्ट के एरिया तो कहते जिस वक्त मीडिया भी अगे आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना औखा हो जाता है किसानां दा। देखो असी इस किस्म दीयां पाबंदियां इस किस्म दीयां पाबंदियां जे कोई सरकार लगा रही आ असी ओदी निंदा करते हैं और सरकार दा मंशा यह हो सकदा भी जिहड़ा वो जुल्म करदे आ ओदियां तस्वीरां देश भर विच ना जाण। ठीक है, कोई भी पाबंदियां अगर मीडिया ते लगदियां ते असी ओदी निंदा करते हैं दोवां फोरमां वल्लों। नाले वॉर जोन नहीं हैगा। सीएम हरियाणा का स्टेटमेंट कल आया, वो कह रहे हैं कि पंजाब के सीएम वहां पर जाएं, किसानों की बात सुने और उनको पंजाब के जो किसानों के मुद्दे हैं वो सॉल्व करने चाहिए। तो और इसी में एक सवाल ये है कि पिछली बार सीएम साहब ने पंजाब में मीडिएशन किया था, वो सेंटर के मंत्रियों को लेकर आए थे, चंडीगढ़ में बातचीत करवाई थी। इस बार उनका ऐसा कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखेगा। दो बातें, पहली बात तो ना तो हमारा पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन है ना हरियाणा सरकार के खिलाफ है। अब उनको हमारा आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। वो पंजाब की आम आदमी पार्टी को जितनी मर्जी गालियां दे, जितनी मर्जी उनकी आलोचना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो करे, उनका हक है। ऐसे पॉलिटिकल लोग ऐसे ही करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। हमारा आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। मुख्यमंत्री हरियाणा बताएं भी अर्धसैनिक फोर्स लेने की जरूरत क्या थी? 100 आदमियों को रोकने के लिए इतना बल प्रयोग की क्या जरूरत थी? ये जैसे बोला गया अभी खनौरी, डबवाली और हरियाणा के अंदर पाबंदियां लगाने की क्या जरूरत थी? नेट पे लोगों को तंग क्यों किया जा रहा? उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। उनके उपराष्ट्रपति जी कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, उनके खेती मंत्री कुछ और बोलते हैं, सैनी साहब कुछ और बोलते हैं, रमनीत बिट्टू जी कहते हैं भी आप चलिए पैदल, आपका स्वागत होगा दिल्ली में, और अनिल विज जी बोलते हैं अगर किसान ऐसे बढ़ेंगे तो पुलिस इसी तरह से स्वागत करेगी। वो अपने आप में कंफ्यूज हैं, उनको सही करना चाहिए। तो कुछ भी उनके बयानबाजी वाजिब नहीं है। अब कौन बीच में मध्यस्थता करेगा इससे हमें लेना देना नहीं है। हम कह रहे हैं अगर केंद्र बातचीत करना चाहता तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हरियाणा के एक किसान नेता है गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनके जिलाध्यक्ष का एक बयान आया है कि भाई पंजाब का जो ये किसान आंदोलन है उससे हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे उसकी? नहीं, उनका देखिए उनकी मर्जी का सवाल है। अभी कोई उनकी पंजाब की इकाई नहीं बोला, ठीक है, कोई लीडर बोलता वो स्टेट का फैसला नहीं होता, उनका अपना आजाद निर्णय है जी, उनका खुद का फैसला आया है। दोनों तरफ से कोशिश कर लिया किसानों ने, अब कोई रणनीति बदलेंगे या यही रणनीति रहेगी कि जत्थे इसी तरीके से रवाना होते रहेंगे? रणनीति बदली है भाई साहब, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाएंगे, बदल के ही आए हैं और पीसफुली बढ़ेंगे, जाब्ता टूटने नहीं देंगे। वो रणनीति नहीं बदल रहे। जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहे थे, जब कोशिश की भी जो रोके हटा के चले जाए तब भी पीटते थे, तब भी गोलियां चलाते थे। जब पैदल जा रहे 100 जा रहे तब भी गोलियां चला रहे। उनको रणनीति बदलनी चाहिए। पंधेर साहब आज एक बारी फिर तो उन्होंने अपनी जी जालियां वगैरह ने ओदी वेल्डिंग वगैरह करके होर मजबूत कर लिया ने। कल तुसी जिस वक्त जाओगे 101 ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ जिस वक्त जाएंगे वापस इसे तरीके ਨਾਲ थोड़े जख्मी होके वापस आ जाओगे या उसको अगे की रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? देखो जिन्ना क दंगे हत्थां 'ਚ जोर आ उन्ना ही आ।
ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕੋਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਗੀਰਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਅ ਤੇ ਕਰੋ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 200 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਦਾ 163 ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, 40-40 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਧੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਆਸ ਰੱਖੀਏ? ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।